हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी को आज वसंत पंचमी है, उसी के निमित्त खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा। क्योंकि वसंत पंचमी ही हिंदू सनातन धर्म की एक मुख्य त्योहार, जैसी दिवाली है वैसी ही है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज वसंत पंचमी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये वसंत पंचमी का महत्व ये है कि सरस्वती पूजन बोलते हैं उसको। सरस्वती देवी है, ये ज्ञान की बुद्धि की देवता है और वीणा की देवता है, संगीत की देवता है। और बुद्धि, ज्ञान, वीणा, और हर स्कूल में इस सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। क्योंकि बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, पढ़ाई में आनंद मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होशियार होना चाहिए। इस बेसिस पे तो हम लोग बात करते हैं। सरस्वती माते का जन्म कैसा हुआ उसके बारे में हम चर्चा करें। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सृष्टि रचने वाले जो है, निर्माण किसने किए? विष्णु जी ने। रचने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है। और नाश करने वाले कौन है? पालन पोषण करने वाले हैं विष्णु। रचने वाले, बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। और नाश करने वाले हैं शिव जी। तो जिस दिन ब्रह्मा जी सृष्टि रचने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कीटक, प्राणी, इनकी उत्पत्ति की, लेकिन उनको आनंद नहीं आ रहा था। और नहीं आने के वजह से वो नाराज़ थे। नाराज़ होने के वजह से उदासीन, नाराज़ हो रहे थे। तो उन्होंने देखा मैं मतलब आनंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने श्री विष्णु जी के पास गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने सृष्टि तो जीव जंतु को पैदा किया, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि आपका जो कमंडलू है, उस कमंडलू का में से पानी थोड़ा धरती पे छिड़क दो। जो जीव जंतु आपने पैदा किए, बनाए हैं, सृष्टि निर्माण की है, तो उसका थोड़ा सा कमंडलू में से पानी थोड़ा छिड़क दो, तो देखो बाद में क्या होता है। और जब पानी ऐसा कमंडलू से छिड़क दिया, उसी टाइम चतुर्भुज एक स्त्री उस उधर निर्माण हो गई। और वही चतुर्भुज जो स्त्री थी, वो एकदम सुंदर थी। उसके हाथ में वीणा था, मुद्रा थी, पुस्तक था और माला थी। 4 हाथ, चतुर्भुज मतलब 4 हाथ। 4 हाथों में, एक हाथ में वीणा था, एक हाथ में मुद्रा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक था और तीसरे हाथ में पुस्तक था, चौथे हाथ में माला थी। तो ऐसी जो स्त्री 4 भुजा वाली उत्पन्न हो गई, तो ब्रह्मा जी एकदम प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद वो वीणा बजाते हैं। संसार के सभी जीव जंतुओं में शक्ति, आनंद, मतलब उनको बोलने की वाणी प्राप्त हो गई। जब वो स्त्री जो सरस्वती ने वीणा बजाया, तो वो जो ब्रह्मा जी ने जीव और जंतु जो प्राणी बनाए थे, उनमें चेतना जागृत हो गई और वो वाणी, मतलब उनको बात करने की वाणी प्राप्त हो गई। और तभी से सरस्वती देवी को वाणी की, विद्या की, बुद्धि की देवता कहा जाता है। और इसीलिए हर घर में सरस्वती पूजन होता है। और उसकी और भी नाम है, बागेश्वरी है, भगवती है, शारदा है, वीणा वादनी, ऐसे ये नाम है, और वाग्देवी, ये भी नाम है। दूसरी बात है
कि जब सरस्वती देवी ने भगवान श्री कृष्ण को और ब्रह्मा जी को जब देखा था, तभी सरस्वती देवी को श्री कृष्ण बहुत पसंद आए। वो अपना उनको पति मानने के लिए तैयार हो गई। तो उसने क्या किया, भगवान के प्रति समर्पित होने का सरस्वती ने ठान लिया। लेकिन जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गई कि ये सरस्वती मेरे ऊपर बहुत प्रेम कर रही है और मेरे को चाह रही है, तभी भगवान ने उसको कहा कि देखो, मैं राधा के पास समर्पित हूँ, तो मैं राधा को चाहता हूँ। तो आप एक सुंदर हो, अच्छी हो, तो मैं आपका एक वरदान देता हूँ कि जिस दिन माघ शुक्ल पंचमी में पूजन होगा, उस दिन लोग आपकी ही पूजा करेंगे। इसीलिए माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजन किया जाता है। और इस बार ये बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम ही सरस्वती देवी की पूजा की थी, ये बात है। और उसके बाद में हिंदू सनातन धर्म में वसंत पंचमी प्रमुख त्यौहार तो है ही है। हर राज्य में उसका आनंद से मनाया जाता है त्यौहार। लेकिन सरस्वती का जो जन्म हुआ, तो विद्या ज्ञान की देवी उसको मानते हैं। वसंत ऋतु, इसमें 6 ऋतु उत्पन्न होते हैं। देखो, वसंत ऋतु है, यह सभी ऋतु का राजा है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये भी ऋतु 6 महीने के हैं। तो ये 6, उसमें से सबसे मुख्य ऋतु कौन सा है? वसंत ऋतु है। और ये वसंत ऋतु में, मतलब ये वसंत पंचमी में, देखिए, आम का अगर पेड़ है तो आम को मोहर आएगा, काजू का अगर पेड़ है तो काजू को मोहर आएगा। हर जहाँ पेड़ को मोहर आएगा और उसको फूल आएगा और बाद में उसका फल आएगा, क्योंकि ये एकदम सुनहरा मौका होता है। क्योंकि देखिए, पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा, ये 3 ऋतु है। प्रथम बारिश होती है, बाद में ठंडी होती है, ठंडी के बाद वापस गर्मी चालू हो जाती है। ये 3 ऋतु में अलग अलग में इनको स्थान दिया है, क्योंकि वो सब जो काजू है, आम है और जो फ्रूट्स फूल फल जो बनाते हैं लोग, तो उसको जो चंद्र देवता है वो उनको शक्ति देके उसमें ताकत देते हैं और वो ही बनाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है, वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, आम को मोहर, काजू को मोहर, खेती लहराती है। और मतलब इस वसंत ऋतु में। और सरस्वती जो देवी है, वो विद्या, बुद्धि, कला, ज्ञान की देवी तो है ही है। और इस दिन पीले कपड़े पहनकर देवी को, भगवान को पीले फूलों से ही सजाया जाता है, क्योंकि पीले फूल सरस्वती देवी को बहुत प्रसन्न है। और लोग उस दिन पतंग उड़ाते हैं और पीले चावल के मतलब क्या बोलते हो, पुलाव जो अपन बोलते हैं ना, तो पीले चावल का होता है ना, तो पुलाव चावल का खाते हैं। और यही है सरस्वती जो आज का जो दिन है वसंत पंचमी का, तो इसका ये महत्व है। तो हम लोगों ने हम लोग जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तभी हमारे स्कूल में वसंत पंचमी के दिन खाली पार्टी लेके बुलाते थे और पार्टी पेंसिल, और उस दिन सरस्वती का चित्र निकाल के उसकी पूजा की जाती थी।
तो आज याद आती है उस बचपन की, कि बचपन में हम स्कूल में जाके ये आनंद लूटते थे। पढ़ाई के बारे में तो कुछ पता नहीं था, लेकिन पूजा तो करते थे, इतना तो मालूम है। तो ऐसी बात है। तो यही बात है वसंत पंचमी का, जो ये जो सन है, ये त्योहार है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसका बहुत मूल्यवान है, मनाया जाता है। और हर जगह पे, हर मंदिर में आज के दिन लोग जाते हैं अपने पूरे परिवार को लेके। दूसरे बात, हर मंदिर में जाने के बाद उधर पूजा पाठ करते हैं। बाद में लोग अच्छे अच्छे जगह पे जाकर कोई घर में पूजा रखते हैं, कोई मतलब शादी का प्रोग्राम रखते हैं, और इस टाइम शुभ मुहूर्त होने की वजह से शुभ कार्य भी करते हैं। यही है वसंत पंचमी का त्योहार। और दूसरी बात है, आज के दिन ही रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ये राधा कुंड में भक्ति करते थे। राधा कुंड के बाजू में उनकी कुटीर है, भजन कुटीर, उसमें भक्ति करते थे। वो राधा और कृष्ण के बहुत ही निस्सीम भक्त थे, छठ गोस्वामी में से थे। तो एक दिन क्या हुआ था, वो भक्ति इतनी रघुनाथ दास जी गोस्वामी करते थे कि उनको, वो ताक पीते थे खाली, उनको भक्ति के वो माला कम से कम 3 लाख 4 लाख करते थे दिन में। उनको खाने का कोई ये नहीं था, याद नहीं रहता था, वो ताक पी के रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि जब वो प्यास लगी थी, इसके लिए पानी भरने तालाब में गए थे, तभी उनको शेर ने देखा था। और शेर ने देखा था तो उनको मालूम नहीं था मेरे को शेर ने देखा है। लेकिन भगवान राधा और कृष्ण उनके संरक्षण के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि वो अपने भक्ति में व्यस्त रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, जब पानी लेने को गए थे, तभी शेर ने जब देखा था, तभी उनको शेर से कृष्ण भगवान ने बचाया था। और एक दिन ऐसे ही चलते चलते राधा कुंड में भक्ति कर रहे थे, और उनको खाने पीने का कोई ध्यान नहीं। तभी वो धूप इतनी थी, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था, पानी इतना शरीर से निकल रहा था, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का बोलते बोलते जा रहे थे। वो सामने वाले को पहचानते नहीं थे, मेरे सामने कौन है क्या है। तभी उस धूप में वो ताप रहे थे, तभी राधा रानी उधर आके उनको अपने आंचल से उनको सहारा दे के लेके गए। मतलब ये एक भक्त के साथ ही हो सकता है, जब भक्त नित्य भाव से शुद्ध होके खाली भगवान को समर्पित हो जाता है। ना खाने की, ना पैसे की, ना प्रॉपर्टी की, ना कोई भी चीज़ की उसको फिक्र नहीं रहती, खाली भगवान की सेवा की फिक्र रहती है, भगवान के नाम लीला और गुण की फिक्र रहती है। वही है रघुनाथ जी गोस्वामी। आज छठ गोस्वामी में वो बहुत उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है। हम उनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके गुण हमारे में आत्मसात हो, उनके जैसी भक्ति हमें मिले, यही हमें उनके सामने निवेदन करते हैं। कि देखिए, एक शुद्ध भक्त जब होता है तो वो अपने आप को भगवान को समर्पित करता है, तभी ना खाने का ध्यान देता है, ना पीने का ध्यान, पानी पीने का ध्यान देता है, ना शरीर को कपड़ा कौन सा मिल रहा है उसे, खाली भजन। उसको एक कुटीर मिल गई ना, तो बस अपना भगवान का नामस्मरण करना चालू करता है। और ऐसे ही छठ गोस्वामी थे, और उसमें रघुनाथ जी गोस्वामी थे, तो उनका तिरोभाव दिवस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।